गुरु जी सतगुरु साहब की क्या बात करनी चाहिए। हाँ सतगुरु साहब या शिष्य नहीं शिष्य सतगुरु से कभी बकात नहीं करनी चाहिए। गुरु जी सतगुरु जी सत्य नाम स्वरूप ध्यान दिया ज्ञान बताया नहीं शिष्य ने वो आप वो ज्ञान करो ग्रहण करो बिन सोचो समझो बुझो बार बार बुझो। बाकी गुरु साहब सतगुरु साहब बकात नहीं करनी तो वो तो मैं जानूंगा यार गुरु जी का यह नहीं करना चाहिए यह वकालत नहीं करनी। गुरु जी का ज्ञान बता दियो तो मैंने ग्रहण करो भी वो ज्ञान करो सत्य है कि असत्य है तो भी वो आखिरी ने दिया निकाल कर सी जब भी वो सत्य ही निकल सी असत्य को निकले सत्य गुरु समझ रहे वो सत्य ही निकले वो असत्य को नहीं है। तो सतगुरु साहब का वकालत कर रहे नहीं तो वो कोटि जन्मा तक जन्मण मरण मिट्टा को नहीं वो दुख भोगना ही पड़े। और मैंने सतगुरु फिर कभी मिलना ही को नहीं गुरु को शराबी हो जाए नहीं मैंने फिर कठी सुख को नहीं मिले जहाँ लोम ऋषि कागु ऋषि हो शिष्य हो लोम ऋषि हो लोम ऋषि वो के कोई बकाल बिक्री कोई काग ऋषि बकाल बिक्री कोई पीठ हो गयो कोई चुगली करी ये लोम ऋषि शराब दिए गए जाओगे फिर कागला बनोगा तो सदा के लिए क्या करता फिरोगा कभी मुक्ति नहीं होगी दाड़ी में। तो कुछ में काग ऋषि गए मन में एक बेटे शराब ला गया रमन तो होगी अब गुरु जी को बच्चन हो गया गए मुक्ति को नहीं हुए कागला बनोगा और तो बच्चन खरीदा को नहीं। अब अपन कोई कुछ सुधार कराना चाहिए गुरु जी को तो क्या गुरु जी सतगुरु परमात्मा संत तो दयालु दाता होएगा थे मानेगा कुछ उधार करो तो क्या थे थोड़ा श्राद्ध आए श्राद्ध उठाने संसार का लोग बाबू कह गए कागला निवासी में थे पूर्ति कर लिया था शांत हो जाया और कोई हरे कोई उपाय नहीं लगे खराब हो चुके तो सतगुरु को शराब लगेड़ो कोटि जन्मा तई मुक्ति को नहीं हुए सुख को नहीं हुए। तो सतगुरु से बकात नहीं करनी चाहिए सतगुरु से अभिमान नहीं करना चाहिए सतगुरु से द्वेष नहीं करना चाहिए सतगुरु आगे बड़े बढ़िया नहीं रहना हाँ दूसरी बात है याद रखनी। और सतगुरु ऐसा चाहिए पहले से ध्यान रखना चाहिए सतगुरु ऐसा होना चाहिए सतगुरु बेणगा होना चाहिए मीठा नेणगा निर्मल होना चाहिए क्या दृष्टि का नेणगा नहीं निर्मल होना चाहिए न्योनी और भगवान का सत्ता होना चाहिए और समझ मुद्रा का भी उन्मुन मुद्रा का भी समझ का भी सत्ता होना चाहिए कद की बात में याद रख के बता दे और अनुभव करके भी याद करना है अनुभवधारी होना चाहिए सत्य स्वरूप गुणगान होना चाहिए और लिंग बुद्धा का पूर्ण होना चाहिए खंडित नहीं होना चाहिए हाथ पैर का खंडित नहीं होना चाहिए मतलब खंडित का मतलब यह खंडित है नहीं फिर बनी वो पूर्ण को नहीं है वो पूर्ण हुआ वही सत्य परमात्मा मिल सके सत्य परमात्मा हो सके। तो पूर्ण का मतलब यह है कि खंडित नहीं होना चाहिए और ज्ञानी होना चाहिए परमात्मा ज्ञानी होना चाहिए अनुभव ज्ञान बोध ज्ञान होना चाहिए बोध ज्ञान अनुभव ज्ञान नहीं है तो फिर वो मुक्ति बनकर सके सत्य बनी है। यहाँ आरती में लिखे है आरती में जी हम बोले ओम जय श्री ओमकारा बोले तू परिणवे अक्ष मादे परिणवे अक्ष मादे तो परिणवे का मतलब है वो पिछाड़ लो क्या चीज है परिणवे अक्ष तो शरीर है वो तो मिट जाए
मध्य आत्मा है। आप एम तो आत्मा तो किन्हीं जा भी नहीं जा सके। तो परिणय जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, वो परमात्मा सत्य स्वरूप सदा सत्य है। भी मन लेना आपने आकार, आपको जो आकार है आकार, एक तो आपको जो शरीर है, शरीर रूप, वो रूप आपका आकार में छुपे है। तो वो शरीर को ध्यान नहीं देना, रूप को ध्यान नहीं देना, आपको आकार को स्वरूप को ध्यान देना। ये अज्ञानी लोग स्वरूप ने कौन जाने, स्वरूप पहले आवे, रूप से शरीर से स्वरूप पहले दिखे, मैंने अज्ञानी लोग पे कौन जाने स्वरूप ने, भाई शरीर ने रूप ने जाने। तो रूप ने शरीर ने नहीं जानिए, आपने आकार में स्वरूप ने जानना है। मैं तो आकार हूँ, स्वरूप हूँ, तो शरीर रूप हुई वो नहीं। शरीर रूप है तो कर्म है, तो मिट जाने है, मेरा कोई नहीं। मेरा तो सत्य स्वरूप है, सदा ही और सदा ही हर सदा ही रहो, सत्य स्वरूप में जानना है। बोलो सतगुरु महाराज की जय हो।